जंगल में तीन दोस्त रहते थे, बंदर तप्पू, कछुआ भोला और बिल्ली मीना। तीनों की दोस्ती काफी पुरानी थी, लेकिन स्वभाव में तीनों एकदम अलग थे। तप्पू बहुत शरारती था। उसे मस्ती करना, उछल कूद करना और दूसरों को परेशान करना बहुत पसंद था। भोला अपने नाम की तरह ही सीधा सादा था, हमेशा शांत रहता और धीरे धीरे चलता। वहीं मीना बिल्ली सबसे समझदार और पढ़ी लिखी थी। वह शांत स्वभाव की थी, लेकिन जब बात सही गलत की आती तो चुप रहना उसे पसंद नहीं था। एक दिन की बात है, भोला कछुआ नदी के किनारे जा रहा था। उसकी चाल हमेशा की तरह धीरे धीरे थी। तप्पू पेड़ पर बैठा केला खा रहा था और उसने भोला को देखा। तप्पू ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे भोले, अब तक यही हो? लगता है तुम चल नहीं रहे, रेंग रहे हो। इतनी धीमी चाल किस काम की? भोला कुछ नहीं बोला, बस मुस्कराकर बोला, धीमा चलना बुरा नहीं, अगर रास्ता सही हो तो देर सबेर मंजिल मिल ही जाती है। तप्पू ने हौंसते हुए उस पर पत्तियां फेंकी और जमीन पर रखा उसका नारियल का टिफिन उठाकर छिपा दिया। भोला चुपचाप अपने रास्ते चला गया। ये सब मीना दूर से देख रही थी। वह जानती थी कि तप्पू दिल का बुरा नहीं है, लेकिन उसकी शरारतें कभी कभी दूसरों को दुख पहुंचा देती हैं। उसे यह सिखाने का समय आ गया था। अगले दिन मीना ने तप्पू के पास जाकर कहा, तप्पू, आज मैंने एक बहुत ही मीठा और सुगंधित फल देखा है। ऐसा फल पूरे जंगल में नहीं मिलेगा, पर वो बहुत ऊंचाई पर एक पेड़ पर है और मुझे लगा कि तुम ही ला सकते हो। आखिरकार तुम जंगल के सबसे फुर्तीले बंदर हो। तप्पू खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, मीठा फल, और वो भी मेरे लिए? चलो बताओ कहाँ है? मीना उसे जंगल के एक कोने में ले गई, जहाँ एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर एक सड़ा सा फल लटक रहा था, जिसे मीना ने पहले ही रस से भिगोकर महकदार बना दिया था। उसने पेड़ के नीचे कांटों की झाड़ियों को सूखी घास से ढक दिया ताकि दिखाई न दे। तप्पू बिना देखे ही फुर्ती से चढ़ गया और जैसे ही उसने फल तोड़ा, उसकी डाली टूट गई और वह सीधे नीचे कांटों पर गिरा। तप्पू जोर से चिल्लाया, ओए माँ, ओ मीना, मेरी कमर टूट गई। ये क्या कर दिया? मीना पास आई, मुस्कराई और बोली, यही होता है जब कोई बिना सोचे समझे मस्ती करता है और दूसरों की भावनाओं का मजाक उड़ाता है। तप्पू, कल तुमने भोला के साथ जो किया वो सही नहीं था। उसकी चाल भले धीमी हो, लेकिन वो कभी किसी को दुख नहीं देता। और तुम तो हर किसी की मस्ती बना देते हो। आज खुद पर आई तो समझ आया ना? तप्पू ने शर्म से सिर झुका लिया। वह चुपचाप उठा और सीधा भोला के पास गया, जो नदी किनारे बैठा हुआ था। तप्पू ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, भोला भाई, माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें परेशान किया। लेकिन मीना ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब से किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। भोला मुस्कराया और बोला, जो अपनी गलती मान ले, वो मेरा सच्चा दोस्त होता है। चलो, अब तुम और मैं दोनों मिलकर मीना को कुछ मीठा खिलाते हैं। फिर तीनों दोस्त पास के आम के पेड़ के नीचे बैठे, पके आम खाए और हंसी मजाक करने लगे। लेकिन इस बार तप्पू की शरारत में किसी का मजाक नहीं था, बल्कि प्यार और दोस्ती थी। उस दिन से तप्पू थोड़ा बदल गया। वह अब सोच समझकर मस्ती करता और किसी को तकलीफ नहीं देता। भोला और मीना उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जंगल में अब सब जानवर उन्हें एक मिसाल की तरह देखते थे। हर कोई कहता, देखो, वो तीन दोस्त आ रहे हैं, फुर्तीला तप्पू, समझदार मीना और शांत भोला। तीनों अलग, लेकिन